हेलो किड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो अब अपने आप को प्रिपेयर कर लो एक बहुत बड़े शॉक के लिए, एंड दैट इज कि आईसीएसई 2026 ईयर के क्लास 10th एंड 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स है उसका रिजल्ट जल्दी ही अनाउंस करने वाला है। आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका जो 10th एंड 12th का रिजल्ट है वो इसी महीने में आ जाएगा, द मंथ ऑफ अप्रैल। यस, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो ऑफिशियल अपडेट आई है उसके हिसाब से आप ये मान सकते हैं 80% जो आपके आंसर शीट्स है वो ऑलरेडी चेक हो चुकी हैं, 20% बची है जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप ये मान के चलो कि अप्रैल का लास्ट वीक एंड मई का जो स्टार्टिंग वीक है इस बीच में रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपको एक विंडो दूं तो 23rd ऑफ अप्रैल से लेकर के 7th ऑफ मई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब मुझे जो समझ में आ रहा है, एक फिक्स डेट अगर मैं आपको बताऊं तो 27th ऑफ अप्रैल एक फिक्स डेट मैं आपको कहूंगी कि इस तारीख के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 2 दिन पहले 2 दिन बाद का ऐसा सीन हो सकता है, बट ये तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर हम पास्ट में देखें तो जिस टाइम तक आपके आंसर शीट्स की चेकिंग ओवर हुई है और जिस टाइम पीरियड के बीच में उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये डेट एक समझ में आ रही है जिसपे आप मान के चल सकते हो कि इसके अराउंड आपका रिजल्ट रिलीज हो ही जाएगा। ठीक है, तो 27th ऑफ अप्रैल इज द डेट। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में इस रिजल्ट के अपडेट के साथ ही साथ मैं क्लास 11th का भी एक बार क्विक आपको सिलेबस एक बार गो थ्रू करवा देती हूँ। ठीक है, कि क्लास 11th में अब जो आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजाइज भी कर पाएंगे। ठीक है, ताकि आपकी 11th की जर्नी बहुत अच्छी रहे। देखिए, ऑलरेडी बेटा मैं ना वैसे तो इस चैनल के ऊपर डाल चुकी हूँ एक वीडियो ये वाली, जिसमें मैंने लिटरेचर के बारे में बात करी थी, है ना। तो 11th में होता क्या है, 10th में आपने अभी तक जूलियस सीजर पढ़ा और उसके बाद आपके पास ट्रेजर चेस्ट था जिसमें शॉर्ट स्टोरीज एंड पोम्स थी। अब 11th में जब आप आते हैं तो आपके पास इंग्लिश में ऑप्शन आ जाता है। क्या आप शेक्सपियर की इंग्लिश पढ़ना चाहते हो या आप मॉडर्न इंग्लिश पढ़ना चाहते हो? फर्क दोनों में क्या होता है वो बेसिकली मैंने इस वीडियो में बात करी, 10 मिनट की वीडियो है, जाकर के फुर्सत से देख लो आराम से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ऑप्शन बहुत से स्कूल्स में अवेलेबल होता है कि बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें शेक्सपियर इंग्लिश पढ़नी है या फिर उन्हें मॉडर्न इंग्लिश पढ़नी है। बहुत से स्कूल में पहले से ही स्कूल वाले डिसीजन ले लेते हैं कि वो बच्चों को क्या करवाने वाले हैं कवर। ठीक है, तो अब देखो, शेक्सपियर इंग्लिश एंड पिग्मैलियन में, मतलब मैकबेथ एंड पिग्मैलियन में जो बेसिक डिफरेंस है मैं आपको बता देती हूँ। शेक्सपियर इंग्लिश में वही होता है जो तुम लोगों ने जूलियस सीजर में पढ़ा था, एक ड्रामा होगा लेकिन उसकी लैंग्वेज वो पुरानी इंग्लिश शेक्सपियर लैंग्वेज होगी। और मॉडर्न इंग्लिश में फर्क ये होगा कि नए राइटर हैं, नए नहीं एज इन के तुम्हारे लिए नए होंगे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उनका लिखा हुआ एक प्ले है पिग्मैलियन। उस प्ले को आप पढ़ोगे जिसकी भाषा आज के टाइम पे जो आप इंग्लिश नॉर्मली बोलते सुनते हैं वो होगी। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस बस लिखाई का है, कौन सी इंग्लिश का इस्तेमाल करके वो ड्रामा आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा मुश्किल कौन सा आसान, सब में दोनों में ही अपनी अपनी जगह पर डेप्थ है। ठीक है, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अपनी अपनी जगह पे कॉम्प्लिकेटेड भी है तो इजी भी है। तो ये होंगे आपके सामने जो ऑप्शंस होंगे। अगर ऑप्शन होता है आपके पास अवेलेबल तो आप वो वीडियो देख लो और आपको जो सही लगे आप उसको चूज कर सकते हो। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बता दूं सिलेबस के बारे में तो देखो, लिटरेचर में इंग्लिश 2 में अगर आपके स्कूल में पिग्मेलियन लगी है, 10% स्कूल हैं जो फॉलो कर रहे हैं आईएससी में पिग्मेलियन को, 90% स्कूल में मैकबेथ ही लगी हुई है शेक्सपियर की। ठीक है, तो अगर आपके स्कूल में मैकबेथ लगी हुई है तो फिर आपको वही वाला सिनेरियो है बेटा कि आधा सिलेबस 11th में आधा 12th में, अगर पिग्मेलियन लगी है तो आधा सिलेबस 11th में आधा 12th में, वैसा फॉलो होगा। ठीक है, अगर आपके स्कूल में पिग्मेलियन है तो फिर शॉर्ट स्टोरीज के लिए और पोम के लिए ये बुक्स है, रिफ्लेक्शन है पोम के लिए, पर्सपेक्टिव्स है शॉर्ट स्टोरी के लिए। और अगर आपके स्कूल में लगी हुई है मैकबेथ तो रैप्सोडी है पोम्स के लिए, प्रिज्म है शॉर्ट स्टोरीज के लिए। ठीक है, सिलेबस में एक बारी आपको बता देती हूं, ये आपका बेसिक सिलेबस हो जाएगा जिसमें 11th में पिग्मेलियन के एक्ट 1 एंड 2 पढ़ोगे और 12th में 3, 4, 5 जैसा जूलियस सीजर में हुआ था ना, वही 5 चैप्टर पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ने हैं। लॉली रोड, लैंडलेडी, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। पोम्स में 5 पोम होंगी, फादर रिटर्निंग, लाइफ डजंट, फ्राइटन मी, सैडनेस, प्रेयर, बोरा रिंग। ठीक है, 12th में भी ये सारे चैप्टर्स जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपको ये कवर करने होंगे। अच्छा, अगर आपके स्कूल में लगी हुई है मैकबेथ, मैकबेथ में भी यही होगा, एक्ट 1 एंड 2 11th में, 3, 4, 5 12th में, और ये 5 स्टोरीज आपके पास रहेंगी प्रिज्म से जो आपको पढ़नी होंगी। ठीक है ना, पेपर, ग्रेट ऑटोमेटिक, थैंक यू, एडवाइस, लिविंग गॉड एंड पोम्स जो आपको पढ़नी होंगी वो ये 5 होंगी। ठीक है, और बाकी फिर सेम 12th में भी रहने वाली है। ये हुआ लिटरेचर का सिलेबस। अब जो मेजर बच्चों को एक डाउट रहता है
वो डाउट पता है कहाँ आता है कि मैम अगर पिग्मेलियन हमारे स्कूल में लगी हुई है तो जाहिर सी बात है हम एक डिफरेंट प्ले पढ़ेंगे, शॉर्ट स्टोरीज भी अलग होगी हमारी, तो क्या लैंग्वेज का सिलेबस भी अलग होगा? नहीं, आपके स्कूल में लिटरेचर में ऑप्शन होता है कि मॉडर्न इंग्लिश पढ़नी है, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब जो आज के टाइम पे आप इंग्लिश पढ़ते हो वो उसमें लिखा है एक प्ले, और शेक्सपियर पुरानी वाली इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो बस ये फर्क है, ठीक है। आपके पास लिटरेचर में ऑप्शंस हैं कि आप मॉडर्न इंग्लिश या फिर शेक्सपियर इंग्लिश ले सकते हो, लेकिन लैंग्वेज में सिलेबस सेम है बेटा, ये आपको समझना पड़ेगा। लैंग्वेज का सिलेबस मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आपका लैंग्वेज का सिलेबस ये रहेगा, ठीक है। तो इसमें ना अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज में आपको क्या क्या कवर करना है, देखो, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने वही वाली चीज है कि आपके पास आ जाता है एक प्रोपोजल राइटिंग, डायरेक्टेड, है ना, डायरेक्टेड राइटिंग, कॉम्पोजिशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन आप जानते भी हो, है ना, आपने लिखे भी हैं, इतने टाइम से आप करते आ रहे हो उसको प्रैक्टिस। तो कॉम्पोजिशन, प्रोपोजल राइटिंग वगैरह ये कुछ आपको थोड़ा नया सीखना पड़ेगा। कॉम्प्रीहेंशन रहेगा आपके सामने, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे आपकी ग्रामर वगैरह को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोपोजल राइटिंग में, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, ये सब आपको लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो वही फ्रेजल वर्ब्स होंगे, टेंसेस होंगे, ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए ग्रामर की, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स होंगे। अगेन 700 का आपके पास एक पैसेज आएगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और डायरेक्टेड राइटिंग आपके पास रहेगी जिसमें आर्टिकल, बुक रिव्यू, स्पीच राइटिंग, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ये सब आपको लिखना होगा। तो राइटिंग सेक्शन में थोड़ा सा अभी है डिफरेंस। बुक रिव्यू आज तक आपने लिखा नहीं होगा, है ना, बुक रिव्यू आप लिखेंगे, प्रोपोजल राइटिंग आप लिखेंगे, तो थोड़ा बहुत है जो कि आप सीख लेंगे, हम उसको कवर करेंगे क्लास में। तो यही बेसिक एक फर्क है ना, इसके अलावा कुछ ऐसा फर्क है नहीं। तो लैंग्वेज में चाहे आपके स्कूल में कुछ भी फॉलो हो रहा है, पिग्मेलियन या फिर मैकबेथ, लैंग्वेज का सिलेबस सेम है। बस लिटरेचर में 2 ऑप्शंस हैं, और अधिकतर बच्चों के यहाँ पे मैकबेथ ही है। बट अगर मैं बताऊं तो मैं दोनों ही कवर करवाने वाली हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैम आप कोई पिग्मेलियन नहीं पढ़ा रहा, आप पढ़ा देना प्लीज। अरे मैं तो पढ़ाऊंगी ही बेटा, हम क्लासेस ऐसी रखेंगे कि पिग्मेलियन भी होगा और मैकबेथ भी कवर करवाएंगे, तो दोनों ही बच्चों का सिलेबस अच्छे से कवर होने वाला है, राइट। तो अब आपको बस तैयार हो जाना है, जल्दी जल्दी से तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, जल्दी जल्दी से खुशखबरी सुना देना कि मैम हमने टॉप किया, हमारे इंग्लिश में इतने अच्छे मार्क्स आए, वी डिड इट। एंड देन फिर हम 11th की जर्नी बहुत ही जोरों शोरों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो आप जरूर से चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जो आईएससी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। 11th एंड 12th में आईएससी में ही रहने वाले हैं। तो फिर हम मिलते हैं अब आपसे क्लासेस में, राइट। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।